कुछ सियासी अमूर की बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बानी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट करार दे दिया। वाज़े किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। उन्होंने PTI की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत से बातचीत बेमकसद करार दे दी। वज़ीर आज़म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें, अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो डे टू डे हैं या वो लॉन्ग टर्म है और वो पॉलिटिकल इशू उनके ऊपर जब वो बात करें। और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अब तक इस एक साल में उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा उन्होंने जो है वो अपोजिशन को ऑफ़र किया है। इन्हें उनके साथ बैठना चाहिए। कुछ सियासी अमूर की बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बानी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट करार दे दिया। वाज़े किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। उन्होंने PTI की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत से बातचीत बेमकसद करार दे दी। वज़ीर आज़म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एंगेज करें, अपोजिशन के साथ बैठें, अपोजिशन के साथ जो भी इश्यूज़ हैं वो डे टू डे हैं या वो लॉन्ग टर्म है और वो पॉलिटिकल इशू उनके ऊपर जब वो बात करें। और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अब तक इस एक साल में उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा उन्होंने जो है वो अपोजिशन को ऑफ़र किया है। इन्हें उनके साथ बैठना चाहिए।